और सबको ले आइए स्क्रीन पर। मैं कुछ कहना चाहता हूं, इसके बाद मैं तौसीफ आपका रुख करूंगा। एक मिनट राखी जी और अनुराग जी, आपको रोक रहा हूं और सीधा दर्शकों से कुछ कहना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं तौसीफ आपका रुख कर रहा हूं। क्योंकि अनुराग जी आपने जिसकी भी बात की हो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ कुछ आंकड़े बता रहा हूं और उसके बाद तौसीफ का रुख करूंगा। क्योंकि तौसीफ जहां से आते हैं पश्चिम बंगाल में, वहां पर अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब आप चले जाइए दर्शकों पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि एक थी कांग्रेस की कहानी होगी, तो कांग्रेस ने कह दिया कि एक था जोकर। अब आप आ जाइए बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बात चल रही है, लेकिन वहां पर क्या खेला हो रहा है ये कोई नहीं जानता। दिल्ली में अगर आ जाइए तो वहां बैठक हो रही है, फोन पर बातचीत हो रही है, चाय पर चर्चा हो रही है, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। और मैं इसलिए तौसीफ आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अब बात सीट शेयरिंग की भी हो जाए। जब अनुराग जी ने बोल दिया कोई झगड़ा नहीं है तो बता दीजिए। मैं आ रहा हूं, मैं एक मिनट तौसीफ का रुख करूं। तौसीफ बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। तौसीफ बोलिए, को कितनी सीटें मिलेंगी? एनसीपी अजीत पवार को कितनी सीटें दे रहे हैं? ठीक है, मैं राखी जी से पूछ लूंगा, मैं इतनी देर नहीं करता। पहले तौसीफ बोलिए, इसके बाद सुबोध जी दे रहे हैं। बताएं राजभर को कितनी सीटें दे रहे हैं? तौसीफ मैं आ रहा हूं, प्रोफेसर सुबोध, इसके बाद तुरंत आ रहा हूं। तौसीफ बोलिए। हाँ देखिए, उनके चर्चा लड़ेंगे नॉर्थ लगभग सारे नॉर्थ इंडिया में। हाँ हेलो, हाँ सुन रहा हूं मैं, बोलिए तौसीफ। पूछिए ना, जिससे पूछिए अपना, नहीं पूछिए ना कितनी सीटें। बोलिए तौसीफ। लगभग सारे नॉर्थ इंडिया में एक कहावत है कि कोई अपने दही को खट्टा नहीं कहता। तो भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कभी भी बीजेपी की कोई भी बुराई को सामने नहीं लाती। बीजेपी में जो फूट पड़ी हुई है उसको नहीं दिखाती, उसको उजागर नहीं करती। आप देखिए कि बंगाल में बीजेपी के जो जनरल सेक्रेटरी थे अनुपम हाजदा, उन्होंने लगभग हफ्ता 10 दिन पहले और उससे पहले भी कुछ दिन पहले भी कहा कि बंगाल बीजेपी में भ्रष्टाचार है, करप्शन है, मीडिया के सामने कहा। और उसके बाद उनको उनके पद से हटा दिया गया। इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है कि बीजेपी बंगाल में भी फूट पड़ी हुई है, यहाँ पे करप्शन है। कर्नाटका में बीजेपी के एमपी ने बताया कि यहाँ हजार करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है। इन्फ्लेटेड प्राइस में मास्क को बेचा गया था। येदियुरप्पा का नाम लेकर के बोल रहे हैं कि यहाँ पे घोटाला हो रहा है बीजेपी में। बीजेपी के खुद नेता कह रहे कि बीजेपी कर्नाटका में घोटाला है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होता। आप देखिए कि अभी इलेक्शन हुआ राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इधर शिवराज सिंह चौहान को साइड कर दिया गया, उधर सिंधिया फैमिली को साइड कर दिया गया। ये लोग आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ रहेंगे। आपने भ्रष्टाचार पर बहुत चिंता जाहिर की है तौसीफ, आपने भ्रष्टाचार पर बहुत चिंता जाहिर की। प्रोफेसर रागी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। चर्चा नहीं हो रहा, लोगों को याद है। अच्छा, राखी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि तौसीफ जवाब ले लेता हूं। देखिए जवाब ले लेता हूं, आपने आरोप लगाए। डिस्कशन हो रहा है। राखी जी 30 सेकंड और 30 सेकंड ओपन डिस्कशन। एक मिनट प्रोफेसर सुबोध, इसके बाद तुरंत आ रहा हूं। राखी जी कुछ कहना चाह रही है। ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप के तरीके से बीजेपी चलाई जा रही है, कोई चर्चा नहीं हो रहा। और देखिए, मैं तो आपसे निवेदन करूंगी, कोर्ट पे तो विश्वास है। आपको लगता है कहीं पर भी करप्शन हुआ है, किसी भी पार्टी के लोग हो, अगर करप्शन हुआ है तो कोर्ट में जाइए, साक्ष्य पेश कीजिए। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो टीएमसी हो, अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो आपकी मौलिक जिम्मेदारी भी बनती है। अगर आपको मालूम है कि कहीं करप्शन हुआ है तो आप जाके कोर्ट में पेश कीजिए उन साक्ष्यों को। आकर के चैनल पे मत बोलिए लोगों को। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, इसके बाद मैं प्रोफेसर सुबोध को भी चर्चा में ले आता हूं। राखी जी ने कहा कि कोर्ट जाइए, लेकिन यहाँ पर एक मिनट तौसीफ रुक जाइए जरा। येदियुरप्पा एक एग्जाम्पल है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं और तौसीफ इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि जब एजेंसी कार्रवाई करने के लिए जाती हैं तो उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है, उनके सिर पर पत्थर मारा जाता है और उन्हें घायल कर दिया जाता है, तब ये भ्रष्टाचार की चिंता नहीं दिखती है। इसलिए बोलने से पहले उन अधिकारियों के बारे में भी सोचना चाहिए।